in the moment. तो सच कहूँ तो चैलेंज का सेकेंड डे ही ना पता चल जाता है कि हम अपनी रूटीन को लेकर कितने सीरियस हैं। आज फिर अलार्म से पहले उठने की कोशिश और फिर शुरू हुआ मेरा पीसफुल मॉर्निंग रूटीन। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले फ्रेश हुई और दिन की शुरुआत जो है ना भगवान के नाम से की। अच्छा, पता है ब्रह्म मुहूर्त में उठने का सबसे अच्छा पार्ट मुझे ये लगता है कि पूरा घर जो है ना शांत होता है और अपने लिए ना थोड़ा पीसफुल टाइम मिल जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में ना वातावरण बिल्कुल शांत होता है, इसलिए पूजा पाठ, ध्यान, पढ़ाई या अपने दिन की प्लानिंग करने के लिए ना सबसे अच्छा समय माना जाता है। सुबह जल्दी उठने से दिन की शुरुआत भी बिना भाग दौड़ के होती है और हमें अपने लिए भी थोड़ा समय मिल जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर किसी को ज़बरदस्ती इसी समय उठना ही चाहिए। अच्छी नींद लेना भी उतना ही ज़रूरी है। और सच बताऊँ तो फर्स्ट डे क्या हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मुझे जो है ना कल चैलेंज कंप्लीट करना है, तो मुझे ना इस खुशी में नींद भी नहीं आ रही थी। तो मैं 12 ओ क्लॉक पे सोई हूँ एंड 4 ओ क्लॉक जग भी गई थी। तो सेकेंड डे जो है ना मैंने कोशिश की पहले सोने का, तो मैं 11 ओ क्लॉक तक सो गई थी। काम जो है ना ऑलमोस्ट हो चुके थे, तो बट एक काम मैंने नाइट में नहीं किया था, वो था बर्तन वॉश करना। मैंने ना सारे बर्तनों को डिश वॉशर में अरेंज कर दिया था एंड मेरा था कि जब मैं मॉर्निंग में जगूंगी तब मैं उसी टाइम डिश वॉशर ऑन करके और फिर जो है घर के सारे काम जैसे क्लीनिंग का करूँगी। तो और बाकी सारे काम मैंने कर लिए थे, जैसे सोने से पहले हॉल और रूम सारा अरेंज करना, सारी चीज़ें उनकी जगह पे रखना, पूजा का मंदिर का सारा चीज़ नीट एंड क्लीन करना, जो भी बर्तन थे उनको नीट एंड क्लीन करना, कल कान्हा जी को क्या पहनाना है, ये सारी चीज़ें अरेंज करने के बाद मैं सोई। तो यहाँ पे मैं ब्रश करके आ गई थी एंड आज मैं पीऊँगी जीरा पानी। कल मैंने नींबू पानी पिया था, तो आज मेरा था कि मैं जीरा पानी पीऊँ। तो मैं चेंज कर के जो है ना हर डे कुछ ना कुछ करती रहूँगी, सो दैट एक ही चीज़ बार बार जो है ना स्टमक में अगर जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी करती है। इस टाइम में मेरे घर में तो सब लोग सो ही रहे होते हैं, साथ के साथ ऐसा लगता है कि पूरी सोसाइटी भी सो रही है। सारे लोग मतलब ये जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है, जैसे ब्रह्म मुहूर्त वाला जो टाइम होता है, उसमें बहुत तेज़ नींद आती है। Take me along the way. Won't you visit? फर्स्ट डे के नाइट में तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब मुझे टायर्डनेस फील भी नहीं हो रहा था और मेरा ये था कि मैं थोड़ी लेट भी सोऊं। वही मैं बता रही थी, एक्साइटमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा नींद भी नहीं आ रही थी। मैं सोच रही थी कि कितना सारा काम नाइट में ही करके रख दूं, सो दैट मॉर्निंग में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, जल्दी जल्दी से काम हो जाए। तो यहाँ पे वही सारे बर्तन जो है ड्राई हो गए थे, तो मैं इनको अरेंज कर रही हूँ और अरेंज करके जो है रखूँगी, क्योंकि नाइट में क्या होता है जैसे बर्तन वॉश करो ना तो उसमें पानी रहता है, ड्राई नहीं होता है। तो इस वजह से पूरी रात रख दो तो फिर जो है बर्तन ड्राई हो जाते हैं, फिर रखने में सही होता है। बिकॉज ऐसे ही गीले बर्तनों को स्टैंड पे अगर अरेंज करो तो जो है ना जंग लग जाते हैं उसमें। तो यहाँ पे जब तक मैं बर्तन को अरेंज कर रही थी तब तक मेरा जीरा पानी भी हो गया था। अब गर्मा गर्म जो है पीऊँगी। तो इस तरीके से पता है कुछ लोगों की जिनकी हैबिट होती है ना अर्ली मॉर्निंग चाय की, जिनको तलब होती है, अगर इस टाइप से अगर कोई भी ये ड्रिंक, वार्म ड्रिंक अगर लेंगे ना तो बिल्कुल भी मन नहीं होगा चाय पीने की। मेरी भी मॉर्निंग में जगते ही ना पहले बहुत गंदी हैबिट थी कि चाय पीना, बट जब से मैंने यही स्टार्ट किया मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता है कि मैं चाय पीऊँ। मुझे लगता है कि यही सब बहुत मतलब अच्छा होता है, बहुत टेस्टी लगता है यही। तो यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल ले लिया था और वही मैं अपने चैनल्स पे देख रही थी किसके कमेंट्स वगैरह और फिर कितने सब्सक्राइबर फॉलोअर्स, यही मतलब बैठकर पीते पीते मैं देखती हूँ। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मेरी फैमिली में ओनली 3 लोग हैं, जैसे मैं हूँ, मेरे हस्बैंड एंड मेरा बच्चा। बट देखो मुझे कोई बोलने वाला नहीं है, मैं कैसा भी रूटीन फॉलो कर सकती हूँ। मतलब मन किया तो रूम क्लीन किया, मन किया तो पूजा किया, नहीं किया मतलब मेरे हस्बैंड कुछ नहीं बोलते हैं कि ऐसे करना है वैसे करना है। हाँ, बट ये है कि उनके टाइम तक जो है रूम नीट एंड क्लीन मिलना चाहिए, जैसे जब वो आते हैं और ऑफिस से, और जब जैसे कि मॉर्निंग में, ठीक है। तो वो तो इधर उधर सामान ऐसे भी अरेंज करके और उनकी जगह को नीट एंड क्लीन कर दो तो फिर वो खुश हो जाते हैं। बट मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इस तरीके से रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
पहले जब मैं इस तरीके से रहती थी विदाउट डिसिप्लिन, तो जब मैं उस लाइफ को इस लाइफ से कंपेयर करती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि मैं कैसे रहती थी। और कुछ भी मतलब ऐसा लगता था ना कि मेरी जो लाइफ है ना बिल्कुल नीरस है, उसमें कोई जान ही नहीं है, मैं बस जिंदा हूँ, जी रही हूँ, चल रही हूँ, ऐसा वाला। बट अब जो है ना, मुझे इतना हर दिन मेरा लगता है कि न्यू है, एंड हर दिन मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। मुझे किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई बात करे ना करे, और किस मतलब कौन गुस्सा है क्या है, ये सब पे बहुत कम ध्यान जाता है। अब मेरा पूरा ध्यान रहता है कि मुझे कल क्या करना है, मुझे क्या सीखना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। मैं जो है ना अभी पूरे रूम में लगा दी झाड़ू, और काम बहुत धीरे धीरे करती हूँ, सो दैट किसी और को प्रॉब्लम ना हो, मेरे बेटे को एंड मेरे हस्बैंड को, क्योंकि ये एक दिन का रूटीन नहीं है, हर दिन फॉलो करना है। तो मेरी वजह से किसी और को प्रॉब्लम ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखना होता है। इस टाइम में ना मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि कोई भी जगह, और जिसकी वजह से ना मुझे भी डिस्टर्बेंस हो। ये टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जो है गेट भी बड़े आराम आराम से ओपन करती हूँ, बट थोड़ा बहुत तो आवाज़ चला ही जाता है, तो लोगों को पता चल ही जाता है। और आज क्या हुआ कि जैसे मैं ना गेट के बाहर झाड़ू लगा रही थी, तो मैंने देखा कि मेरी जो नेबर है ना, वो भी निकल करके, और 5 o'clock हो रहा था, तो भी जो है बाहर में झाड़ू लगा रही थी। तो मैंने सोचा कि व्हाट अ कोइंसिडेंस, मतलब मैं भी बाहर में झाड़ू लगा रही हूँ और वो भी लगा रही थी। तो फिर उसके बाद पोछा लगाने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने, और फिर नहा करके आ गई थी। एंड उसके बाद जो है ना स्किन केयर मैं अंधेरे में ही कर लेती हूँ, क्योंकि लाइट ऑन नहीं करती हूँ, अदरवाइज लाइट ऑन करूँगी ना तो जग सकते हैं ये लोग, तो इस वजह से। और मेरी थोड़ी हैबिट भी हो गई है। तो देखो, ये है मेरा स्किन केयर। चाहे कुछ भी कर लो ना, अगर लिपस्टिक मैं ना लगाऊं तो ऐसा लगता है कि मेरा फेस जो है ना कितना डल है, कितनी मतलब सैड हूँ मैं। और जैसे ही मतलब काजल लगा लो, लिपस्टिक लगा लो, और इतना मतलब फिर जो है ना फेस खिल सा जाता है। तो स्किन केयर करने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने लड्डू गोपाल को जगाने, और इनको भी फटाफट से जगा करके फिर जो है पानी पिलाऊंगी। एंड जब तक मैं थोड़े बहुत मंदिर क्लीन करती रहती हूँ, और उसके बाद मैं नहलाऊंगी, क्योंकि सडनली जगा करके और नहलाना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे भी होते हैं ना, तो उनको मतलब जगा करके नहलाने चले जाओ तो पूरे घर जो है सर पे उठा लेंगे। तो वैसे ही हैं हमारे लड्डू गोपाल, माधव, केशव एंड वासु, मेरे 3 लड्डू गोपाल हैं अभी। तो पता है, मेरे मन में ये भाव आ रहा है ना राधा रानी को लाने का, तो देखती हूँ कब तक आती हैं मेरे घर। तो यहाँ पे जो है ना मैं इन लोगों को पानी पिला देती हूँ। था वेंसडे, तो इस वजह से मैंने हेयर वॉश भी किया था वेंसडे एंड फ्राइडे। और कभी कभी संडे या मंडे, इन दोनों दिनों में से मैं किसी दिन हेयर वॉश कर लेती हूँ, तो वीक में 3 डेज मेरे हेयर वॉश हो जाते हैं। Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. मंदिर के आसपास का सारा एरिया मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया था, और अपने लड्डू गोपाल को नहलाने के बाद मैंने मंदिर में विराजमान कर दिया था। और अब जो है मैं कर लेती हूँ मॉर्निंग की पूजा। मॉर्निंग में जगना एंड अपने लड्डू गोपाल की सेवा करना, ये मेरा ओनली रूटीन नहीं है, बल्कि दिन की ना सबसे प्यारी स्टार्टिंग है मेरी। और इस तरीके से जब भी मैं जिस दिन भी अपना डे स्टार्ट करती हूँ ना, कोई खुश हो या ना खुश हो, मैं तो अंदर से बहुत ज़्यादा ही हैप्पी रहती हूँ। मन इतना शांत होता है ना कि क्या ही बताऊँ, और बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिविटी फील होती है मुझे। तो मेरे ना मिक्स वाले ड्राई फ्रूट्स हो गए थे फिनिश, तो आज मैंने मखाने जो है भोग में लगाया था, मतलब पूजा करते टाइम। और Whatever the plan, I know I'm holding the best in the अंदर में ना मैंने आरती कर लिया था, फिर मैं बाहर चली गई थी आरती करने के लिए। एंड अब जो है मैं सारे भगवान जी लोग को आरती दे दूँगी, एंड चारों
मतलब साइड में घूम करके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सारी जगह घूम करके ना चारों तरफ और आरती देना चाहिए। और उसके बाद फिर मैंने भगवान जी लोग को आरती दिया, फिर खुद भी लिया। और अब आज ना मैं काउंटर टॉप से कर रही थी जो है नाम जाप, कभी माला से कभी काउंटर टॉप, इन दोनों में से किसी से भी मैं कर लेती हूँ। तो इस टाइम में नाम जाप करना ना बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे तरीके से ऐसा लगता है भगवान से कनेक्ट कर पाते हैं। और क्योंकि इस टाइम में बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं होती है कि हाँ जो है ये काम है वो काम है करने वाला, क्योंकि ये सब लोग सो रहे होते हैं। तो यहाँ पे मेरा फाइनली सारा पूजा पाठ का काम हो गया था और अब मैं अपने हेयर को थोड़ा सा ड्राई होने के लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि काफ़ी देर से मैंने इसे बांध रखा था पूजा करते टाइम। और पूजा करते टाइम ऐसा लगता है ना कि अगर हेयर गीले होते हैं ना तो पानी इधर उधर गिरता है, फिर कभी कभी हेयर फॉल भी होते हैं, तो उस तरीके से अगर बांध के रखो तो सही होता है। और अब देख सकते हैं कि सूर्य भगवान निकल चुके हैं और यहाँ पे हल्की हल्की मेरे रूम में लाइट भी आने लग गया। और ये लाइट जो है ना जब ठंड होती है ना तब इतना अच्छा लगता है, जैसे सनलाइट रूम में इंटर करते हैं तो बहुत प्यारा, मतलब बहुत हल्की हल्की ठंड हो और सनलाइट रूम में आए तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी जो है ना मॉर्निंग में तो कुछ ऐसा ही वेदर होता है, हल्की हल्की ठंड तो होती है, बट आज का वेदर बहुत ज़्यादा ही मतलब मॉर्निंग के बाद जो है ना इतना चिपचिपा सा वेदर हो गया था, ऐसा लग रहा था बारिश होने वाली है, बट हुआ नहीं। तो चलो यहाँ पे जो है ना मैं कट करके अब भोग लगाऊंगी फ्रूट्स। तो अभी तक जो है ना संजू एंड आयु जगह नहीं थे, तो मैं ना सोची थी कि मिल्क जो है गर्म करने के लिए रख दूँ, फिर जो है फ्रूट्स कट करके भोग लगा दूँ, फिर जो है अपने बेटे को जगाऊंगी। एंड हस्बैंड अपना अलार्म लगाते हैं, कभी कभी तो अलार्म बजता है तब वो जगते हैं, नहीं तो कभी कभी मैं खुद ही जगा देती हूँ, सारे काम हो जाते हैं। मैं देखती हूँ कि टाइम हो रहा है तो 5-10 मिनट पहले से ही बोलने लग जाती हूँ कि सारे लोग जग जाओ, और मेरे सारे काम हो जाते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है कि इन लोग को भी अब जगना चाहिए। 7 o'clock से पहले मैं आवाज़ नहीं देती हूँ, 7 o'clock के बाद ही देती हूँ। कभी लाइट ऑन कर देती हूँ और कभी जो है आवाज़ दे करके जगा देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो है था एप्पल था एंड गुआवा था, तो वही मैं कट कर रही थी। और संजू बोल रहे थे कि अमरूद जो है ना 80 रुपये किलो मिल रहा है, मैं ले करके आए और मोस्टली सड़े हुए निकले, उसके अंदर से किसी में कीड़े, मतलब बीज तो ना अमरूद का बहुत ध्यान से खाना चाहिए। मुझे तो वैसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि 1-2 बार क्या मैं मोस्टली टाइम देखती हूँ कि उसमें कीड़े रहते हैं, तो इस वजह से मैं ना बीज को हटा देती हूँ और फिर उसको खाती हूँ। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं मैं इसी तरीके से कर रही हूँ। और एक तो पूरा का पूरा अंदर से सड़ा हुआ निकल गया था, तो मैंने फेंक दिया। और फिर जो है दूसरा अमरूद लिया था तो वही कट कर रही हूँ, और एप्पल भी कट कर लिया है। तो अब मैं अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा देती हूँ। और ये जब मैं भोग लगा देती हूँ ना तो यही मैं आयु को दे देती हूँ लंच बॉक्स के लिए, और फिर हम लोग भी खा लेते हैं प्रसाद के तौर पे। और आयु जो है अपने स्कूल में भी लेकर के चला जाता है, क्योंकि उसका भी फ्रूट ब्रेक होता है तो उसमें देना ही होता है। Anywhere, anyway, baby, just name the time. When I'ma come through, can you get me cruising on the moonlight? Top down, playing new sounds while the wind blows over it. तो सेवा के बाद किचन का काम और घर को थोड़ा सेट करना भी ज़रूरी है। मॉर्निंग में जितना काम निपटा लेती हूँ पूरा दिन उतना ही ना मैनेजेबल लगता है। और अभी टाइम है भोग बनाने का, तो मैं आयु के लिए ना चीला बना रही हूँ। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए चीला बनाऊँगी, और उनको भोग लगाने के बाद फिर जो है 2 चीला और बनाऊँगी और फिर आयु को दूँगी। तो हम लोगों ने भी खाया, आयु को भी दिया। तो अभी ये भी होता है कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग जल्दी जगते हो ना तो फिर हेल्दी चीज़ें भी खा सकते हो, टाइम भी रहता है कि 1-2 आइटम बना सको। तो मॉर्निंग में मैं जैसे सब्जी भी बनाती हूँ एंड चीला भी बनाती हूँ, तो आयु को भी बहुत अच्छा लगता है, मॉर्निंग में टेस्टी लगता है चीला ले जाना स्कूल में। और फिर लंच टाइम में जो है डिफरेंट खाना खाता है। और वैसे होता था कि मैं एक ही चीज़ ना 2 बार उसको खिलाती थी, जैसे स्कूल में भी वही लेकर के जाता था और लंच में भी कभी कभी वही खाना पड़ता था। अगर मैंने फ्रेश बना दिया जैसे दाल चावल तब तो वो खा लेता था, दूसरा अदरवाइज जो है वही खाता था। You're so, you're on my head. I want you at my fingertips all night, all night. तो डे 2 है और अभी 28 डेज जो है ना और बाकी हैं, तो देखते हैं मैं कितने दिन कंसिस्टेंटली इस चैलेंज को फॉलो कर पाती हूँ। In a hallway, no use for all the rooms. What you wanna do?
ये चीला बनाने के लिए मैंने लिया था थोड़ा सा आटा, उसमें डाला था बेसन, उसके बाद जो है ड्राई मसाले एंड सॉल्ट। बट सिंपल सा मैंने बनाया था, कोई वेजिटेबल नहीं डाला था, क्योंकि आयु ने बोला था कि मेरे ना चीला में वेजिटेबल्स मत डाला करो, बच्चों का तो वैसे ही होता है, नहीं खाने का मन होता है। तो जब स्कूल जाता है ना तो मैं कोशिश करती हूँ कि सिंपल सा ही दे दूँ, सो दैट वो फिनिश करके आ जाए। घर पे जब मैं बनाती हूँ तो कभी कभी तो दे भी देती हूँ, सब्जियाँ बहुत सही रहती हैं तो वैसे लड्डू गोपाल को भी बनाना था तो मैंने सोचा कि सिंपल से ही बनाती हूँ। उसके बाद अब देख सकते हैं मैं आज बनाने वाली हूँ बैगन का भरता। यहाँ पे जो है ना आयु एंड संजू दोनों ही लोग जग चुके थे, तो अपने अपने काम में लगे हुए थे। संजू आयु को नहला भी रहे थे, मतलब थोड़ा बहुत रेडी कर रहे थे। मैं किचन में अपना आयु के लिए रेडी कर रही थी लंच बॉक्स में ले जाने के लिए। और पता है बिल्कुल टाइम पे रेडी हो गए थे। जैसे ही नीचे गए तो बाइक जो है ना ऑन ही नहीं हो रही थी, तो ऐसा लगा कि लेट हो जाएंगे। संजू उसको स्टार्ट करने में लगे हुए थे। मैंने बोला कि आप स्टार्ट करके पीछे से लेकर के आओ, मैं जो है पैदल पैदल इसको लेकर के जाती हूँ। बट फिर उन्होंने छोड़ दिया बाइक को और फिर हम लोग लेकर के गए। और जब वापस आके फिर से उन्होंने स्टार्ट किया तो स्टार्ट हो गया। तो समटाइम्स ऐसा होता है, तो जब अगर सिचुएशन ख़राब हो ना तो उसी टाइम में छोड़ देना चाहिए, फिर हो सकता है बाद में सही हो जाए। मैंने तो ये देखा। तो ये था मेरा ब्रह्म मुहूर्त चैलेंज का डे 2। आप भी अगर अपनी मॉर्निंग को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मेरे साथ ये चैलेंज फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं डे 3 में। राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।